एपिसोड 32 लेकर आ गया उस सिटी लॉर्ड का। लिया अपने कुछ साथी को लेकर यंग सिटी में पहुंच जाती है। लियो बोलता है तुम्हारा स्वागत है। लिया बोलती है आपका शुक्रिया लॉर्ड लियो। लियो बोलता है तुम हंसते हुए बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखती हो। लिया गुस्से से बोलती है लॉर्ड लियो तुम क्या बक रहे हो। लियो बोलता है नहीं कुछ नहीं। फिर वो सभी लोग बोलता है तो आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा थक गए होगे ना, ये मीट आपके लिए है, सभी लोग खाना स्टार्ट करिए। फिर वो लोग खाते हुए बोलते हैं वाह ये मीट तो बहुत ही बढ़िया है। फिर दूसरा लड़की बोलती है सही में हमारा लीडर सही बोल रही थी और ये खाना सही में बहुत ही ज्यादा यम्मी है। फ्रे बोलती है बिल्कुल यंग सिटी का खाना पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है। लियो बोलता है ये चॉइस सही में बढ़िया था ना। लिया बोलती है हाँ बिल्कुल। लियो बोलता है तुम बाकी के सभी लोगों को यहाँ पर ले आना, तुम अपना घर ये माउंटेन में बना सकती हो, वहाँ पर पानी है और तुम वहाँ पर आराम से उठ सकती हो और यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो सभी लोग स्कूल जाएंगे, वो लोग आगे चलकर खुद का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। लिया बोलती है ठीक है। फिर लिया बोलती है तुम मुझे देख क्यों रहे हो। लियो बोलता है आज तुम्हें क्या हुआ है, तुम मेरा सभी बात मान रही हो। लिया बोलती है मैं इतना बता सकती हूँ कि कौन गलत और अच्छा इंसान है। मैं अपना सभी लोगों को देखभाल करना चाहती थी और तुम मेरे सभी लोगों की इतना मदद करे हो। अगर तुम आगे चलकर मेरे लोगों को चोट भी पहुँचाए मैं तुम्हें उस दिन मार डालूंगी। लियो बोलता है ये कभी होने वाला नहीं है। लिया बोलती है तुम अभी प्रॉमिस मत करो, उसके अलावा मैं जाने से पहले तुम क्या बोल रहे थे, मुझे कौन सा काम करना है। लियो बोलता है इतना जल्दबाजी मत करो, तुम आराम कर लो क्योंकि हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लिया बोलती है ये बताना बहुत ही मुश्किल है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुमने जो हमारे लोगों के साथ किया है मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तभी फ्रे आकर लियो को गले लगा लेती है। लिया बोलती है हे फ्रे क्या कर रही हो तुम। फ्रे बोलती है बहन ये मास्टर मेरा है, तुम इसे नहीं ले जा सकती हो। लिया शर्माते हुए बोलती है तुम क्या बकरी हो, मैं चलती हूँ यहाँ से, तुम अपने मास्टर को अपने पास ही रखो। दूसरी तो बहनी बोलती है ये हो गया ना, लेकिन ये लोग हमारे साथ आराम से कैसे रह सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि ये लोग इंसानों से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं, अब पता नहीं क्या होगा। मीरा बोलती है एनी क्या तुम भूल गई हो क्या, तुम ही तो पहले इनकी तरह ही थी। ये सुनकर एनी गुस्से में आ जाती है और वो लड़ाई पीट करना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ हमें कैपिटल में दिखाया जाता है। जॉन बोलती है प्रिंसेस लूसी, लूसिया 1 साल बाद गद्दी में बैठने वाला है। लूसी बोलती है कल तक सभी को पता चल जाएगा कि लूसिया ही अपने पापा को मारा है और इसका फायदा सभी नॉवल उठाएंगे। जॉन बोलती है लेकिन प्रिंस को भी पता चल जाएगा कि आप कैपिटल में ही हो। लूसी बोलती है जैसे ये इन्फॉर्मेशन फैल जाएगा मैं यंग सिटी की ओर निकल जाऊंगी। तभी जॉन बोलती है प्रिंसेस शांत हो जाइए। लूसी बोलती है जॉन क्या हुआ है। जॉन बोलती है कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ये लोग करीबन 50 से 60 लोग हैं। ओ नहीं मुझे लग रहा है कि वो लोग को पता चल गया कि आप यहाँ पर हो, मैं उन सभी को मारकर आपको यहाँ से ले जाऊंगी। लूसी बोलती है तुम यहाँ से चली जाओ जॉन, वो लोग पूरी तैयारी से आए होंगे, अगर तुम यहाँ से लेकर जाओगी मुझे तो तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। जॉन बोलती है नहीं अगर वो आपको पकड़ लिया तो। लूसी बोलती है वो मुझे कुछ नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझे कमरे में बंद कर सकता है। लुफैंग कैट्रिन को बचाने जा रहा है, फिर तुम मुझे उस समय बचा लेना, मेरे बारे में चिंता मत करो, तुम जाओ यहाँ से। जॉन वहाँ से जाते हुए बोलती है प्रिंसेस लूसी मैं आपको किसी तरह बचा लूँगी। तभी कुछ देर में वो सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बोलते हैं सर वो यहाँ पर है। वो लोग यूफी और उसके पापा के गले में तलवार रख देते और बोलते हैं प्रिंसेस हमारे साथ चलो वरना बहुत ही बुरा होगा। लूसी बोलती है मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी लेकिन तुम्हें मेरे दोस्तों को छोड़ना होगा। वो आदमी बोलता है हाँ बिल्कुल, वैसे भी इन्हें मारकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। लूसी वहाँ से जाते हुए बोलती है मुझे माफ़ करिएगा, ये कुछ दिन आपके लिए सही में बहुत ही बुरा हुआ होगा। यूफी बोलती है लूसी तुम क्या बक रही हो, हम लोग दोस्त हैं। फिर कुछ देर के बाद हमें पैलेस में दिखाया जाता है। लूसिया बोलता है तुमसे दोबारा मिलकर बहुत ही बढ़िया लग रहा है बहन। लूसी चिल्ला के बोलती है चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। लूसिया बोलता है सही में तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा दम है, इसे जाकर रूम में बंद कर दो और बिना मेरे परमिशन से ये रूम के बाहर आना नहीं चाहिए। फिर वो लोग लूसी को रूम में ले जाते हैं। लूसिया वो आदमी को बोलता है वो और कहाँ गई। वो आदमी बोलता है हम लोग भेजे कुछ लोगों को उसे पकड़ने के लिए। लूसिया बोलता है मुझे वो किसी भी तरह जिंदा चाहिए। वो आदमी बोलता है हाँ बिल्कुल। लूसिया बोलता है सही में तुम इस बार बहुत ही बढ़िया काम किए हो, मैं कुछ लोगों को बोलकर जल्दी ही चर्च खुलवा दूंगा यहाँ पर। वो आदमी बोलता है हम लोग तुम्हें राजा बनाने वाले हैं। लूसिया बोलता है ठीक है अब तुम जा सकते हो। फिर वो वहाँ से एक आदमी के पास जाके बोलता है वेनिस बोलता है खड़े हो जाओ और बताओ कि प्लान कैसा चल रहा है। वो आदमी बोलते हैं लूसिया जल्दी ही चर्च खोलने वाला है। वेनिस बोलता है चलो ये बहुत ही बढ़िया हुआ कि यहाँ पर अब भगवान होगा। वो आदमी बोलता है लेकिन लग रहा है कि लूसिया हम पर शक कर रहा है, इससे आगे चलकर हमारा प्लान पर बहुत ही बड़ा इफेक्ट होगा।
वेनिस बोलता है मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करने वाला है, क्योंकि उसे हमारी ज़रूरत है। अगर लूसिया कुछ करना चाहा तो हम लोग दूसरे राजा को चुन लेंगे। वो आदमी बोलता है हाँ आप सही बोल रहे हो। वेनिस बोलता है कुछ और लोगों को लगाओ और जल्दी से एमएस नोट को खोजो, मुझे वो नोट बहुत ही जल्दी चाहिए। वो आदमी बोलता है टैंगिन सिटी में वो एमएस नोट गायब हो गया, मैं कुछ और लोगों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजता हूँ। वेनिस बोलता है ठीक है तुम जा सकते हो। फिर हमें अगले दिन यंग सिटी में दिखाया जाता है। लिया बोलती है मिस्टर ल्यू अब मुझे बता दीजिए आपका क्या प्लान है। ल्यू बोलता है मेरे दोस्त प्रिंसेस लूसी और कैटरीन बंदी है वहाँ पर, मैं उन लोगों को कैपिटल से छुड़ा के यहाँ पर लाना चाहता हूँ। लिया मुझे इसमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। लिया बोलती है ठीक है। ल्यू बोलता है हे एलिसा तुम्हारा ग्रुप तैयार है ना, तुम इन लोगों को सपोर्ट करना। एलिसा बोलती है ठीक है मास्टर। ल्यू बोलता है हे मीना तुम इसे इक्विपमेंट रूम में ले जाओ। मीना बोलती है ठीक है मास्टर। फिर कुछ देर में वो लोग हथियार के रूम में पहुंच जाते हैं। लिया शॉक्ड होकर बोलती है यहाँ पर सही में बहुत सारे हथियार है। मीना बोलती है मास्टर बोल रहे थे कि आयरन आर्मर बहुत ही ज़्यादा हेवी होता है, इससे तुम लोगों को उड़ने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए मास्टर तुम लोगों के लिए ये लेदर का हथियार बनाया है, ये लो ये देखो। लिया वो कपड़ा उठाकर अपने मन में बोलती है ये कपड़ा से हम लोग कैसे बचेंगे, अगर हम पर वार हुआ तो हम लोग वहीं पर मारे जाएंगे। मीना बोलती है मुझे पता है कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन तुम एक बार ट्राई करके देख लो। फिर लिया अपने चाकू से उस पर हमला करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है, बोलती है क्या इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर वो अपने मन में बोलती है अगर इसे ब्लैक मार्केट में बेचा गया तो इसका कीमत बहुत ही ज़्यादा होगा। फिर वो मीना को बोलती है क्या मैं इक्विपमेंट अपने लोगों को दे सकती हूँ। मीना बोलती है हाँ बिल्कुल, ये सभी हथियार तुम लोगों के लिए ही है। लिया अपने मन में बोलती है अगर ये हथियार हमारे पास होता जब हम लोग ड्रैगन का शिकार कर रहे थे तो हमारे उतने सारे लोग नहीं मरते। एलिसा बोलती है मुझे सिर्फ यही चाहिए। लिया बोलती है ये धनुष तो बहुत ही अलग लग रहा है, क्या मैं देख सकती हूँ। एलिसा बोलती है ये धनुष का नाम बैनगो है, यह मास्टर का नया इन्वेंशन है। लिया बोलती है मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ल्यू इस तरह का हथियार बना सकता है, लेकिन ये धनुष कोई नॉर्मल इंसान नहीं चला पाएगा। मीना बोलती है मास्टर को इस बारे में पता था, इसलिए वो ये हथियार को बनाया है जिसे नॉर्मल लोग भी आराम से इस्तेमाल कर पाएगा। लिया बोलती है ये हथियार है, ये सही में बहुत ही अलग लग रहा है, क्या ये सही में काम करता है क्या। मीना बोलती है तुम ट्राई कर सकती हो। फिर वो उस पर हथियार चला देती है। लिया उसके हमले से बच जाती है और बोलती है हे क्या तुम पागल हो गई हो क्या। मीना बोलती है मुझे विश्वास था कि तुम इससे बच जाओगी। लिया बोलती है ये तीर तो मेटल को भी पार कर दे रहा है। मीना बोलती है मास्टर बोल रहे थे कि ये हथियार सभी सोल्जर को दिया जाएगा। लिया बोलती है सही में सभी दुश्मनों को तो बैंड बचने वाला है। फिर हमें अगले सीन में यंग सिटी के कैसल में दिखाया जाता है। मीना बोलती है वो लोग वैंगडू के लिए निकल चुके हैं, जब वो लोग आएंगे हमें सब खबर मिल जाएगा। लियो बोलता है मैं उन लोगों का इंतजार करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये खबर बढ़िया हो। मीना बोलती है यंग मास्टर और एनी आप दोनों अपना देखभाल करिए, इतना कम रोशनी में पड़ने से तुम्हारा आँख में दर्द होगा। एनी बोलती है मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, अभी मेरे पास बहुत ही ज़्यादा काम है और मुझे ये सभी काम करना ही पड़ेगा। लियो बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, मैं इसका इस्तेमाल बाद में करूँगा। मीना बोलती है क्या आप नया कुछ सोचे हैं क्या। लियो बोलता है तुम लोगों को बाद में पता चल जाएगा इसके बारे में। फिर वो अपने मन में बोलता है अब समय हो गया वापस पृथ्वी में जाने का और एनी के लिए गिफ्ट भी तो लेना है। फिर हमें कुछ देर के बाद दिखाया जाता है। एनी बोलती है हे निकोले बाकी के सभी लोग कहाँ पर हैं। हाँ याद आया, यंग सिटी में बहुत सारा चीज़ चल रहा है ना, और हम सभी का काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। निकोले बोलती है सभी लोग तुम्हारा बहुत ही तारीफ करते हैं, तुम यंग सिटी के लिए बहुत ही काम कर रही हो। एनी शर्माते हुए बोलती है मैं उतना भी महान नहीं हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करती हूँ बस इतना ही। फिर वो खाना खाने के बाद वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ पर ल्यू आ जाता है, बोलता है एनी कहाँ पर है। निकोले बोलती है वो तो अभी यहाँ से निकली। फिर ल्यू चिल्ला के बोलता है सभी लोग तैयार हो जाओ, जब वो वापस आएगी हम लोग उसे बहुत ही बड़ा सरप्राइज देंगे। फिर वो सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं हाँ बिल्कुल। दूसरी जब एनी काम कर रही होती है तभी वहाँ पर एवरी आ जाती है, बोलती है योर हाइनेस चलिए चलते हैं, और उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगती है। एनी बोलती है क्या हुआ एवरी, कुछ काम है क्या। एवरी बोलती है चलिए मेरे साथ, मैं आपको बाद में बता दूंगी। फिर वो कैसल में पहुँच जाती है और वहाँ पर बहुत ही अंधेरा होता है। एनी बोलती है एवरी यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट क्यों बंद है। लेकिन एवरी कुछ बोल नहीं रही होती है। एनी बोलती है क्या तुम मुझसे छिपा रही हो कुछ, बताओ मुझे। तभी ल्यू लाइट ऑन कर देता है और सब लोग चिल्ला के बोलते हैं एनी हैप्पी बर्थडे। एनी ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है, बोलती है हाँ आज मेरा तो बर्थडे था।
लियो उसका सर सहलाते हुए बोलता है, रो मत, तुम्हारा बर्थडे पार्टी के दिन तुम्हें खुश होना चाहिए। एनी बोलती है, मैं रो नहीं रही हूँ, मेरे आंखों में बालू चला गया था और तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मीना बोलती है, यह मास्टर का प्लान था, वो बोल रहे थे कि तुम बहुत ही मेहनत करती हो इसलिए तुम्हें इनाम चाहिए। लियो बोलता है, मैं वैसे भी एनी से प्रॉमिस किया हूँ तो मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। एनी शर्माते हुए अपने मन में बोलती है, मुझे नहीं लगा था कि मास्टर मेरे बर्थडे को याद रखेंगे, वो भी इतना बिजी होने के बाद भी। तभी निकोली बोलती है, मास्टर ये क्या है और ये इतना चमक कैसे रहा है। लियो बोलता है, ये इलेक्ट्रिक लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके ये लाइट आता है। वो सब लोग शॉक्ड होके बोलते हैं, क्या इलेक्ट्रिसिटी। एनी बोलती है, तो इससे हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है ना और ये लाइट चमकने लगता है। लियो बोलता है, हाँ तुम सही बोल रही हो, इससे आगे चलकर हमारा लाइफ और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा और हम लोग इसका इस्तेमाल कभी भी और कहीं पर भी कर सकते हैं। निकोली बोलती है, ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ, फिर हमें रात को कैंडल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। विया बोलती है, और हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है कैंडल गिर के घर जलने का। लियो बोलता है, इलेक्ट्रिक लाइट बहुत ही बढ़िया है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा डरावना है, तो अच्छा होगा कि तुम लोग जानने की इच्छा में उसे छूना मत, नहीं तो तुम लोग वहीं पर मारे जाओगे। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं, मास्टर ये इतना खतरनाक है तो हमें इसे रहने देना चाहिए। लियो बोलता है, इतना भी बुरा नहीं है, हमें सिर्फ ध्यान रखना चाहिए कि कोई घटना ना हो। और मैं वैसे भी प्लान बना लिया हूँ कि मैं विवाह के कुछ स्मार्ट स्टूडेंट को लेकर उन्हें सिखा दूंगा कि इलेक्ट्रिक लाइट कैसे लगाते हैं और वो लोग सभी कैसल के रूम में लगा देंगे। विवा बोलती है, ठीक है मास्टर। लियो बोलता है, ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। तभी निकोली वहाँ पर आ जाती है, बोलती है, ये लो तुम्हारा बर्थडे केक। एनी बोलती है, वाह इतने सारे लॉलीपॉप, ये सही में बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। लियो बोलता है, ठीक है तुम अपना विश मांगो। फिर एनी अपना विश मांगने लगती है। लियो बोलता है, एनी तुमने क्या विश मांगा। एनी बोलती है, मैं ये विश मांगी। फिर वो रुक जाती है और बोलती है, मैं नहीं बताने वाली हूँ, अगर मैं बता दी तो ये काम नहीं करेगा। लियो बोलता है, ठीक है ये तुम्हारा सीक्रेट है। एनी ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। एनी बोलती है, अब ये क्या है। मीना बोलती है, ये तो ब्लैक बॉल है। लियो बोलता है, ये एस्ट्रो लैब है। हे निकोले लाइट को बंद करो। निकोले बोलती है, ठीक है मास्टर। फिर वो लाइट को बंद कर देती है। तभी लियो एस्ट्रो लैब को ऑन कर देता है और उसके लाइट से लगता है कि वहाँ पर गैलेक्सी आ गया होता है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं, वाह ये सही में बहुत ही सुंदर है। एनी बोलते हैं, लगता है कि मैं रात को आसमान देख रही हूँ। लियो बोलता है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। एनी कैसा लगा तुम्हें। फिर एनी उसे किस कर लेती है और शर्माते हुए बोलती है, मुझे सही में ये बहुत ही बढ़िया लगा और तुम्हारा शुक्रिया मेरा बर्थडे याद रखने के लिए। लियो उसका सर सहलाते हुए बोलता है, चलो अच्छा है कि तुम्हें ये बढ़िया लगा। फिर हमें दूसरी तरफ जॉन को दिखाया जाता है। वो बोलती है, अभी तक वो लोग आए क्यों नहीं है, क्या ये इन्फॉर्मेशन गलत है क्या। यंग सिटी का सोल्जर बोलता है, चिंता मत करिए वो लोग जल्दी आने वाले हैं। फिर कुछ देर के बाद बोलता है, वो रहा वो लोग आ गए हैं। जॉन बोलती है, कहाँ पर है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। वो सोल्जर बोलता है, आसमान में देखिए। जॉन ऊपर में देखते हुए अपने मन में बोलती है, ये तो बर्ड ऑर्क है, ये लोग बहुत ही ज्यादा रेयर दिखते हैं, लेकिन ये लोग यंग सिटी में क्या कर रहे हैं। चलो अच्छा है, यहाँ पर एलिसा भी आ गई है। तभी एलिसा बोलती है, हे जॉन ये लिया है, लियो ने इन्हें हमारी मदद के लिए भेजा है यहाँ पर। जॉन बोलती है, चलो बढ़िया है, तुम लोग हमारी मदद करोगे तो हम लोग पक्का कामयाब हो जाएंगे। लिया बोलती है, अब बातें कम करो, चलो करते हैं अपना काम। एलिसा बोलती है, जॉन हमारे ये प्लान है कि हमें लूसी और कैटरीन को साथ में बचाना होगा। हमारे पास 4 बर्ड ऑर्क हैं, उल वॉरियर के 4 मेंबर और 4 एल्फ। जॉन तुम्हें पता है कि वो लोग कहाँ पर है। जॉन बोलती है, आज रात को डिनर रख रहा पहला प्रिंस, ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और अब बात कैटरीन का, उसका पापा भी यहाँ पर आ रहा है, तो हम लोग लूसी को छुड़ाकर कैटरीन को छुड़ा लेंगे। एल्सा बोलती है, ठीक है चलो चलते हैं। फिर कुछ देर के बाद जॉन बोलती है, क्या हम लोग चल के नहीं जा सकते हैं क्या। लिया बोलती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें गिराऊंगी नहीं। जॉन कांपते हुए बोलती है, मैं डर नहीं रही हूँ। फिर हमें कैपिटल के पैलेस में दिखाया जाता है जहाँ पर पार्टी हो रहा होता है। एक आदमी बोलता है, मैं सुना हूँ कि आपका बेटी का शादी प्रिंस के साथ हो रहा है, कांग्रेचुलेसन इसके लिए कायलक। कायलक बोलता है, आपका शुक्रिया, लेकिन बेंसन मैं भी तुम्हें कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। आज रात ये डिनर पार्टी में हम लोग अनाउंस करेंगे तुम्हारा बेटा लियोन और प्रिंसेस लूसी का एंगेजमेंट होने वाला है, तो हम लोग एक फैमिली हुए। लूसी अपने गार्ड को बोलता है, जाओ जाके देखो लूसी कहाँ पर है, वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आई है। फिर हमें लूसी के रूम में दिखाया जाता है। एक मेड बोलती है, योर हाइनेस प्लीज इसे पहन लीजिए। प्रिंस बोले, अगर आप पार्टी में नहीं आएंगे तो वो कैसल में यूफी को ले आएंगे। लूसी अपने मन में बोलती है,
ये मुझे धमका रहा है यूफी का नाम पर। फिर कुछ देर में वो लोग कैसल में पहुंच जाते हैं। जॉन बोलते हैं लूसी का रूम यहीं पर है। फिर वो नीचे देख के बोलती है रुको, ये तो लूसी है। एलिसा नीचे देख के बोलती है यहाँ पर ज्यादा गार्ड नहीं है। हे आर्चर, सभी लोग रेडी हो जाओ। लूसी अपने मन में बोलती है मैं लियोन से शादी नहीं करना चाहती हूँ। अगर मुझे करना पड़ा तो मैं सुसाइड कर लूंगी। मैं आशा करती हूँ कि लूसिया मुझे यहाँ पर बचाने के लिए नहीं आ जाए। तभी कुछ देर में वो सभी गार्ड लोग मारे जाते हैं। फिर जॉन उसे गले लगा के बोलती है लूसी, मैं तुम्हें बचाने आ गई। लूसी बोलती है तुम्हारा शुक्रिया। दूसरी तरफ लूसिया गुस्से से बोलता है ये अभी तक लूसी आई क्यों नहीं है। तभी अचानक से बहुत सारा पेपर आसमान से गिर रहा होता है। सभी लोग देखते हुए बोलते हैं देखो वहाँ पर आसमान से कुछ गिर रहा है। तभी वो एक पेपर को पकड़ लेते हैं, उसमें लिखा रहता है लूसिया राजा को मारा है। तभी कायलक बोलता है योर हाइनेस, लग रहा है कि पार्टी में कुछ गड़बड़ी है, मुझे जाना होगा। तभी दूसरे लोग बोलते हैं हमें भी जाना है। फिर वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एक लड़का बोलता है पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कायलक बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन इसका शुरुआत किया है। एक बार ये रूमर फैल गया तो प्रिंसेस कभी भी आगे चलकर राजा नहीं बन पाएगा। जाओ जाकर बेंसन को इनवाइट करो मेरे मेंशन में। वो लड़का बोलता है ठीक है पापा। कायलक अपने मन में बोलता है अगर मैं बेंसन के साथ हो जाऊं तो मैं कोशिश कर सकता हूँ खुद राजा बनने का। दूसरी तरफ लूसी बोलती है चलो अच्छा हुआ, अब सभी को पता चल जाएगा कि लूसिया किस तरह का आदमी है। जॉन बोलती है लूसी संभल के, गिरना मत। लूसी बोलती है मैं सही में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और ल्यू फैंग सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वो आसमान में उड़ने वाला ये सामान भी बना दिया। और कैटरीन कहाँ पर है, क्या तुम उसे निकाल ली हो ना। एलिसा बोलती है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा टीम को ड्यूक के मिशन में भेज दिया गया है। हम सभी लोग कैपिटल के बाहर मिलने वाले हैं और साथ में यंग सिटी में वापस जाएंगे। लूसी बोलती है चलो अच्छा है, लेकिन यूफी। एलिसा बोलती है यूफी को क्या हो गया। लूसी बोलती है क्या तुम यूफी को बचा सकती हो। अगर मैं यहाँ से चली गई तो वो लोग यूफी और अंकल को मार डालेंगे। एलिसा बोलती है बिल्कुल, यूफी मेरा भी दोस्त है। दूसरी तरफ लूसिया चिल्ला के बोलता है क्या लूसी भाग गई। मैंने तुम्हारे आदमी को पैलेस में रहने दिया लेकिन लूसी भाग गई और वो रूमर भी फैल चुका है। अगर ये सब होगा तो हमारा कॉपरेशन कैसे होगा। वो आदमी बोलता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। कैलक और बेंसन कुछ बातें करने वाले हैं। तुम्हें क्या लगता है वो लोग किस बारे में बात करने वाले होंगे। लूसिया ये सुनकर गुस्से में आ जाता है, बोलता है ठीक है लूसी को अभी रहने दो, पहले उन दोनों पर ध्यान दो कि वो लोग रात को क्या करने वाले हैं। हमें अगले सीन में बेंसन के कैसल में दिखाया जाता है। लियोन बोलता है कैटरीन प्लीज बाहर आ जाओ, ड्यूक कैलक तुम्हें बुला रहे हैं। कैटरीन चिल्ला के बोलती है निकल जाओ यहाँ से और अपने मन में बोलती है मुझे नहीं लगा था कि मेरा पापा इसके साथ शादी करवाएगा। प्रिंस के साथ इसका कॉपरेशन नहीं हुआ, अब ये इसके साथ कॉपरेशन करना चाहता है। ये सही में मुझे सामान की तरह ट्रीट कर रहा है। लियोन चिल्ला के बोलता है मिस कैटरीन, मेरे पापा और आपके पापा बाहर में इंतजार कर रहे हैं, क्या तुम उन सभी को इंतजार करवाना चाहती हो। कैटरीन बोलती है नहीं मुझे जाना नहीं, निकल जाओ यहाँ से। लियोन बोलता है मिस कैटरीन सही में आप तो बहुत ही ज़्यादा जंगली हो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम मेरी बीवी कैसे बनोगी। कैटरीन बोलती है मैं शादी करने वाली नहीं हूँ। लियोन बोलता है ठीक है मिस कैटरीन, मैं तुम्हारे पापा को बोल देता हूँ, वो खुद तुम्हें लेने आएंगे। कैटरीन रोते हुए अपने मन में बोलती है लॉल यू मुझे बचाने के लिए यहाँ पर कब आएंगे, मैं सही में उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती हूँ। तभी अचानक से वहाँ का कैंडल बुझ जाता है। कैटरीन चिल्ला के बोलती है कौन है यहाँ पर। लियोन तुम हो क्या। तभी कोई पीछे से बोलता है मिस कैटरीन। तभी कैटरीन उस पर हमला कर देती है। फिर वो देखती है कि वहाँ पर की होता है और बोलती है ओह ये तुम हो, लॉर्ड ल्यू तुम्हें भेजे हैं मुझे बचाने के लिए, मुझे इसके लिए माफ़ कर दो। की बोलता है ये मेरा गलती है, मैं आपको डरा दिया था। कैटरीन बोलती है जबकि सब कुछ रेडी हो गया हमें चलना चाहिए यहाँ से। की बोलता है मिस कैटरीन मेरे पीछे चलिए। तभी कोई दरवाज़ा नॉक करके बोलता है कैटरीन बाहर आ जाओ, बेंसन तुम्हें बुला रहे हैं। कैटरीन की को रोकते हुए बोलती है रुक जाओ, ये मेरा भाई है, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। वो लड़का बोलता है कैटरीन मैं अंदर आ रहा हूँ। फिर वो अंदर में आके सॉफ्ट हो जाता है, बोलता है यहाँ पर कोई था और कैटरीन यहाँ से भाग गई है। और ये बात कैलक को पता चल जाता है। तभी एक गार्ड बोलता है कैटरीन के मेंशन के आसपास बहुत सारे बॉडी पड़े हुए हैं, जो कैलक आपका मेंशन भी अब सुरक्षित नहीं है। कैलक बोलता है बेंसन तुम्हें क्या लगता है मेरा बेटे को मेंशन से कौन उठा के ले गया है, वो भी एक बिना आवाज़ किए हुए। बेंसन बोलता है लगता है ये प्रिंस का काम है, रुको क्या ये वार्निंग था क्या। कैलक बोलता है लगता है कि उसे पता चल गया होगा कि हम लोग साथ में काम करेंगे और वो इसके लिए हमसे बदला ले रहा है। बेंसन बोलता है फिर हमें क्या करना चाहिए। कैलक बोलता है हमें अपना लोगो और सोल्जर पर ध्यान देना होगा, अगर हम दोनों साथ मिल जाए तो वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा।
अगर हम लोग दुश्मन बन जाए तो बहुत ही मुश्किल होगा हमारे लिए। बेंसन बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, और अपने मन में बोलता है फिर धत तेरी, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, मैं बेकार से इस झमेले में फंस गया। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है एलिसा यूफी को भी बचा लेती है। यूफी बैलून को देखकर शॉक्ड हो जाते हुए बोलती है सही में ये तो बहुत ही बढ़िया है। फिर वो सब जगह दौड़ते हुए बोलती है ये कैसे हो सकता है, ये आग से उड़ रहा है, ये कैसे काम करता है, क्या ये आग बलून को जला नहीं देता है क्या। लूसी बोलती है हे यूफी बंद करो, अब हिलना बंद करो। यूफी बोलती है लेकिन मुझे सही में जानना है कि ये कैसे हो रहा है। ली बोलता है यूफी अब नीचे आ जाओ, अगर यहाँ से गिर गई तो तुम मर जाओगी। एलिसा उसे पकड़ लेती है और बोलती है यूफी अब शांत हो जाओ, जब तुम यंग सिटी जाओगी इसके बारे में सिटी लॉर्ड से पूछ लेना। यूफी बोलती है ठीक है। हे एलिसा क्या लॉर्ड मुझे बताएगा। एलिसा बोलती है वो बहुत ही अच्छा इंसान है तो वो तुम्हें बता सकता है। यूफी बोलती है मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा सीक्रेट मुझे बताएगा। एक हवा में उड़ने वाला बलून ये सही में बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। तभी जॉन लिया को घूर रही होती है। लिया बोलती है अब तुम्हें क्या चाहिए। जॉन बोलती है क्या तुम लियो को पसंद करती हो क्या। लिया बोलती है क्या मैं एक इंसान को पसंद करूंगी। जॉन बोलती है मुझे माफ करना लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम एक इंसान का मदद क्यों कर रही हो। लिया बोलती है ये सिर्फ एक कोऑपरेशन है, अगर तुम अगली बार बकवास करोगी तो मैं तुम्हें आसमान में लेकर फेंक दूंगी वहीं से। फिर उसे याद आता है कि लिया उसे आसमान में ले गई थी और उसका हालत कितना खराब हुआ था आसमान में। फिर वो कांपते हुए वहीं पर बैठ जाती है, बोलती है ठीक है मैं बकवास नहीं करूंगी। लूसी बोलती है हे कैटरीन अब तुम लियो को देख सकती हो, तुम तो इसका इंतजार बहुत देर से कर रही थी ना, लेकिन तुम इतना शांत क्यों हो। कैटरीन बोलती है नहीं मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। लूसी बोलती है हे शांत हो जाओ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम लॉर्ड लियो से बात कैसे करोगी। फिर कुछ देर में वो लोग यंग सिटी में पहुंच जाते हैं। लियो बोलता है तुम लोग का स्वागत है यहाँ पर। लिया और एलिसा तुम्हारा शुक्रिया। एलिसा बोलती है नहीं मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है, आपकी वजह से मैं लूसी और कैटरीन को बचा पाई हूँ। लिया बोलती है और कुछ करना है क्या, अगर नहीं तो मैं वापस माउंटेन जा रही हूँ। लूसी बोलती है आपका शुक्रिया लॉर्ड लियो हमें बचाने के लिए। ली बोलता है लॉर्ड लियो मुझे और यूफी को बचाने के लिए आपका शुक्रिया, मेरा नाम ली है और मैं एक ड्वार्फ हूँ, मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा आपकी मदद करने के लिए। लियो बोलता है कोई बात नहीं, आप लोग प्रिंसेस लूसी का दोस्त है। फिर वो अपने मन में बोलता है ड्वार्फ, ऐसा बोला जाता है कि ड्वार्फ बनाने में बहुत ही बढ़िया होते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि ये लोग क्या बनाते हैं आगे चल के। कैटरीन बोलती है लॉर्ड लियो मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप मुझे बचाए हो। लियो बोलता है मिस कैटरीन तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। कैटरीन अपने मन में बोलती है ये बोला है ये मुझे देखकर बहुत ही खुश है। फिर वो ये सुनकर वहीं पर गिरने लगती है। लूसी उसे पकड़ लेते हुए बोलती है हे कैटरीन क्या तुम ठीक हो ना। लियो बोलता है मिस कैटरीन तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। कैटरीन बोलती है मैं ठीक हूँ, मेरा सिर्फ माथा घूम रहा है। लियो बोलता है एनी ये लोग बहुत ही ज्यादा थक गया है, इन लोगों को इनका कमरा दिखाइए, ये लोग आराम करेंगे तब तक। एनी बोलती है ठीक है मास्टर, प्लीज सभी लोग मेरे साथ चलिए, आप लोग का रूम रेडी है। जॉन बोलती है लूसी चलो चलते हैं। लूसी बोलती है रुक जाओ। फिर वो चिल्ला के बोलती है लॉर्ड लियो मुझे तुमसे कुछ बातें करना है अकेले में। लियो बोलता है मुझे भी बात करना है आपसे प्रिंसेस लूसी। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है। एलिसा बोलती है हे यूफी अब बस करो, मेरे आंखों में बहुत ही ज्यादा लग रहा है। यूफी पूरे कमरे में भागते हुए बोलती है ये सही में बहुत ही बढ़िया है, ये इलेक्ट्रिक लाइट तो बहुत ही ज्यादा रोशनी दे रहा है, ये तो आग से भी ज्यादा रोशनी दे रहा है। एलिसा बोलती है यूफी अब सो जाओ, कैटरीन सो गई है देखो। यूफी बोलती है एलिसा तुम्हें क्या लगता है लॉर्ड लियो इस तरह का लाइट कैसे बना रहे हैं, मुझे सही में इस बारे में जानना है। एलिसा बोलती है अभी तुम सो जाओ कल पूछ लेना। कैटरीन अपने मन में बोलती है मैं सही में बहुत ही बेकार हूँ, आखिरकार मैं लॉर्ड लियो को देख पाई, लेकिन उस समय मैं बेहोश होने वाली थी, सही में ये बहुत ही बुरा हुआ। लॉर्ड लियो सोचेंगे कि मैं बहुत ही कमजोर लड़की हूँ, उसके अलावा मैं यंग सिटी में तो आ गई लेकिन मैं करूँगी क्या मैं सिर्फ कैसल में रहूँगी क्या। मैं सही में लॉर्ड लियो की मदद करना चाहती हूँ लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगी, मैं तो उसके लिए फिर मुसीबत बन जाऊंगी। उसके अलावा प्रिंसेस लूसी अकेले में क्या बात कर रही है। लॉर्ड लियो भी बोल रहे थे कि वो उनसे बातें करना चाहता है, क्या वो दोनों सही में, नहीं ये नहीं हो सकता है। फिर हमें स्टडी रूम में दिखाया जाता है। एनी वहाँ पर यहाँ वहाँ घूम रही होती है। मीना बोलती है हे एनी बस करो घूमना, तुम्हें देखकर तो मुझे चक्कर आ रहा है। एनी बोलती है ओह मुझे माफ करना इसके लिए, लेकिन मास्टर और लूसी एक कमरे में अकेले हैं। मीना क्या तुम्हें जानने का इच्छा नहीं हो रहा है क्या कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। तभी जॉन बोलती है वो लोग बातें करने स्टार्ट कर दी है। लूसी बोलते है लॉर्ड लियो क्या आप एक चीज के लिए प्रॉमिस कर दोगे। लियो बोलता है ठीक है बताओ क्या करना है। लूसी बोलती है लियो
मुझे पता चला कि वेस्ट में फोर्थ प्रिंस आ रहा है। लियो बोलता है हाँ मुझे पता है इस बारे में, वो मुझे इनवाइट किया था उससे जुड़ने के लिए। लूसी बोलती है मुझे पता है इसके बारे में, वो कुछ यहाँ पर करने ही आया है, वो सभी नाइट को इकट्ठा कर रहा है ये यंग सिटी पर कब्जा करने के लिए, और जितना मुझे आपके बारे में पता है अब वो इन्विटेशन को कभी अपनाएंगे नहीं। लियो बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो, मैं किसी का ऑर्डर मानता ही नहीं हूँ पहला बात, इसलिए मैं उसका इन्विटेशन को मना कर दिया। लूसी बोलती है लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है, वो यंग सिटी पर कब्जा करने के लिए जल्दी नाइट को भेजेगा, क्योंकि यंग सिटी का पैसा और सोल्जर लोग बहुत ही कीमती होगा उसके लिए। मैं अपना नाम से बहुत सारा नाइट को ला सकती हूँ यहाँ पर, फिर हम लोग उसे आराम से रोक पाएंगे। लियो बोलता है तुम करना क्या चाहती हो लेकिन। लूसी बोलती है मेरी मदद करो पहला प्रिंस लूसिया को मारने में और उसे सब कुछ छीन लो। लियो बोलता है ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ जब मैं उसे पकड़ूंगा मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। लूसी बोलती है क्या चाहिए तुम्हें। लियो बोलता है मैं पूरे वेस्ट को एक बनाना चाहता हूँ, लेकिन चौथा प्रिंस मेरे बीच में आ रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम बहुत सारा नाइट को गैदर करो यहाँ पर, लेकिन मैं तुम्हारे नाम से यहाँ पर बहुत सारे नॉवल को लाने वाला हूँ, मैं प्रिंस के बारे में और भी ज्यादा रूमर फैला दूंगा। लूसी बोलती है ठीक है तो इसके बाद हम लोग पार्टनर हो गए ना। फिर वो दोनों हाथ मिला के बोलते हैं अब हम लोग पार्टनर हो गए। दूसरी तरफ एनी बोलती है मैं सुन नहीं पा रही हूँ कुछ भी। मीना बोलती है एनी तुम क्या कर रही हो। एनी बोलती है मीना मुझे जानना है कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, और वैसे बहुत समय हो गया है। तभी गेट खुल जाता है, एनी लियो के ऊपर गिर जाती है। लियो एनी को पकड़ते हुए बोलता है एनी क्या कर रही हो तुम। एनी बोलती है नहीं कुछ नहीं मास्टर। लियो बोलता है एनी ये खबर फैला दो कि प्रिंसेस लूसी यंग सिटी को सपोर्ट करेगी और ये पूरे यंग सिटी में फैल जाना चाहिए। एनी बोलती है वो आप लोग इस बारे में बात कर रहे थे अंदर में। लियो बोलता है हाँ बिल्कुल। एनी फिर वहाँ से भागते हुए बोलती है मैं इस बारे में जल्दी से न्यूज़पेपर ऑफिस को बोल देती हूँ। तभी लूसी जॉन को बोलती है ऐसा लग रहा है कि ये लोग को मेरे पर भरोसा ही नहीं है, क्या मैं सही में प्रिंस को इन लोगों से दूर कर दूंगी क्या, मैं ऐसा दिखती हूँ क्या। जॉन बोलती है प्रिंसेस लूसी क्या आप लियो को पसंद करती हो। लूसी बोलती है बिल्कुल नहीं, क्या तुम्हें यही लग रहा है क्या। फिर वो गुस्से से अपने रूम में चली जाती है। जॉन बोलती है तो इसका मतलब तुम भी उसे पसंद नहीं करती हो। फिर हमें अगले सीन में सोमाली सिटी में दिखाया जाता है। फोर्थ प्रिंस बोलता है चलो अच्छा हुआ कि तुम लोग यहाँ पर आ गए, तुम लोगों के सपोर्ट से मैं जल्दी राजा बन जाऊंगा। फिर वो अपने मन में बोलता है ये सभी नॉवल लोग के पास ना ही पैसे हैं और ना ही सोल्जर है, अगर लू फेंग मेरे साथ हो जाए मैं आराम से कैपिटल में राज कर सकता हूँ। तभी ली दौड़ते हुए आ जाता है और बोलता है योर हाइनेस बहुत ही बुरी खबर है। प्रिंस बोलता है अब तुम्हें क्या हुआ। ली बोलता है लियो आपका प्रस्ताव को मना कर दिया, और यहाँ तक कि वो लेटर को भी देखा नहीं, और ये भी बोल रहा था कि आप एक डॉगी है जिसे जाल में बंद करके रखना चाहिए। फोर्थ प्रिंस गुस्से में बोलता है सही में उसे मरने का मन है। फिर वो चिल्ला के बोलता है हे काउंट पुली। पुली बोलता है हाँ योर हाइनेस। पुली बोलता है हे जल्दी से 1000 नाइट को यहाँ पर बुलाओ और उस लियो को मार डालो। पुली बोलता है ठीक है माय लॉर्ड आप जैसा बोले। फिर वो अपने मन में बोलता है अब समय आ गया है उसे बदला लेने का। तभी कुछ नाइट लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। एक लड़का बोलता है हे तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा क्या यंग सिटी में 1000 से भी ज्यादा नाइट है। दूसरा आदमी बोलता है किसे पता कि यहाँ पर ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन चौथा प्रिंस कमजोर नहीं पड़ने वाला है, और प्रिंसेस लूसी भी यंग सिटी में ही है और वो लियो को सपोर्ट कर रही है। दूसरी तरफ प्रिंस चिल्लाते हुए बोलता है लूसी यंग सिटी में क्या कर रही है और वो लियो को सपोर्ट क्यों कर रही है। पुली बोलता है योर हाइनेस मैं कुछ लोगों को भेज सकता हूँ पता लगाने के लिए, और इसमें बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा और ये समय में बहुत सारे नॉवल हमें धोखा दे देंगे। प्रिंस बोलता है वो नॉवल को रहने दो, अभी हमें किसी भी तरह लियो फेंग और लूसी को मारना होगा, सभी नाइट को लेकर अभी निकलो वहाँ पर। पुली बोलता है योर हाइनेस लेकिन ये बहुत ही जल्दबाजी होगा, हमारे पास तो ज्यादा अनाज भी नहीं है। प्रिंस बोलता है जाते हुए छोटी सिटी में तुम कलेक्ट कर सकते हो, छोटा सिटी का नॉवल लोग मना नहीं कर सकता है, और जो करने का हिम्मत करेगा उसे मार डालना। पुली बोलता है ठीक है माय लॉर्ड मैं अभी निकलता हूँ। फिर वो 1000 नाइट को लेकर यंग सिटी का और निकल जाता है। ली बोलता है काउंट पुली आपको क्या लगता है हम लोग कर पाएंगे ये। पुली बोलता है ली हम लोग एक ही लेवल में है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अगर न्यूज़पेपर सही बोल रहा है तो ये बैटल में प्रिंस या फिर लूसी बचेगी। ली बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ, हम लोग पक्का ही जीतेंगे। पुली बोलता है ठीक है सभी नाइट रेडी हो जाओ जाने के लिए। दूसरी तरफ कैटरीन लियो का हाथ पकड़ लेते हुए बोलती है लियो बताओ मुझे मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, मैं सब कुछ सीख सकती हूँ। लियो बोलता है हे बस करो मेरा हाथ नहीं तो टूट जाएगा। यूफी बोलती है अब कैटरीन को क्या हुआ, ये तो पिछले रात से बहुत ही अलग लग रही है। एलिसा बोलती है हाँ मुझे भी यही जानना है।
कैटरीन बोलती है जितना भी मुश्किल हो बताओ मुझे क्या करना है। फिर वो अपने मन में बोलती है मैं कल बेहोश हो गई थी, जिससे इसे लगेगा कि मैं बहुत ही कमजोर हूँ। मुझे किसी भी हालत में लॉर्ड ल्यू के सामने अपना इंप्रेशन बढ़ाना ही होगा। ल्यू बोलता है कैटरीन तुम्हें काम क्यों करना है, क्या तुम कैसल में रह के खुश नहीं हो क्या। कैटरीन बोलती है हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन मैं मदद करना चाहती हूँ। सभी लोग अपना काम कर रहे हैं लेकिन मैं यहाँ पर आराम से बैठी हूँ। ल्यू बोलता है तुम किस में अच्छी हो। कैटरीन बोलती है मैं तो किसी में भी अच्छी नहीं हूँ। ल्यू बोलता है क्या तुम भूल गए। कैटरीन बोलती है क्या। ल्यू बोलता है म्यूजिक के बारे में। कैटरीन बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मुझे फ्लूट बहुत ही बढ़िया से आता है बजाना। ल्यू बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट जॉब है और तुम ही ये कर सकती हो, तुम्हें एक आइडल बनना होगा। ओह मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं यंग सिटी का तुम्हें चीफ म्यूजिशियन बनाना चाहता हूँ और एक नया म्यूजिक बैंड इस्टेब्लिश करूंगा यहाँ पर। कैटरीन बोलती है एक म्यूजिक बैंड, ये क्या है। ल्यू बोलता है आर्मी लोग बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं और म्यूजिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है उन्हें चीयर अप करने में, इसलिए मैं चाहता हूँ कैटरीन तुम उनके लिए एक म्यूजिक बैंड बनाओ जिससे सभी आर्मी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। कैटरीन बोलती मुझे नहीं पता था कि म्यूजिक इतना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, मैं ये काम सही में करना चाहती हूँ। ल्यू बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे बैंड का पहला ऑडियंस बनूंगा। तभी यूफी उदास होकर बोलती है इसके लिए तो अच्छा है। फिर एलिसा उसका सर सहलाते हुए बोलती है तुम लॉर्ड को बताओ, अगर तुम उसे बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा उसे। यूफी बोलती है ठीक है। फिर वो ल्यू को बोलती है लॉर्ड ल्यू मुझे सिखाइए कि हॉट बलून कैसे बनता है, मैं अपने मॉम को खोजने के लिए ओली किंगडम जाना चाहती हूँ। ल्यू बोलता है तुम ही हो ना यूफी, लेकिन ये हॉट एयर बलून उतना दूर नहीं जा सकता है। फिर वो उदास होकर बोलती है ठीक है। ल्यू बोलता है हालांकि ये बलून उतना दूर उड़ नहीं सकता है, लेकिन मेरे पास एक प्लान है जिससे तुम अपनी मॉम को ला सकती हो। यूफी बोलती है सही में मैं ट्राई करना चाहती हूँ। ल्यू बोलता है एनी उसे बुक दे दो। फिर एनी उसे बुक दे देती है और बोलती है ये लो। यूफी वो किताब दे के बोलती है ये क्या है। ल्यू बोलता है ये मैजिक मशीन है जिसे स्ट्रीमर बोलता है, अगर तुम इसे बना दी तो तुम अपनी मॉम को ला सकती हो। फिर वो अपने मन में बोलता है लूसी बोल रही थी कि यूफी बहुत ही बढ़िया कारीगर है, जो वो हथियार बनाई थी वो कैपिटल में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था, शायद वो इसे बना सकती है। यूफी बोलती है ठीक है मैं अपना पूरा दम लगाऊंगी। ल्यू बोलता है अगर तुम्हें कुछ जरूरत पड़े तो मुझसे पूछ लेना, अब मुझे एक इम्पोर्टेंट काम करना है, मैं बाद में बात करूंगा। लूसी बोलती है हाँ अब समय हो गया है, अब हमें बात करना होगा कि फोर्ट प्रिंस को कैसे हराए। ल्यू बोलता है क्या फोर्ट प्रिंस, हमें तो सुपरमार्केट में सेरेमनी में जाना है, वहाँ पर एक गोल्ड कॉइन का शॉप खुलने वाला है। लूसी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, बोलती है क्या। फिर कुछ देर में वो लोग सुपरमार्केट में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ एनी लॉलीपॉप देखते हुए अपने मन में बोलती है मैं ये लॉलीपॉप को कभी ट्राई नहीं की हूँ। तभी ल्यू बोलता है हे एनी तुमने सब कुछ देख लिया है ना। तभी एनी उसके पास पहुंच जाते हैं, बोलती है मास्टर सब कुछ सही है, हम लोग कभी भी स्टोर को ओपन कर सकते हैं। फिर वो लॉलीपॉप को छिपा लेती है और अपने मन में बोलती है ओ नहीं मैं तो अपने साथ लॉलीपॉप को भी ले आई हूँ। ल्यू उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है ओह क्या तुम सही बोल रही हो, मुझे लग रहा है कि स्टोर खुलने से पहले ही कोई चोरी कर रहा है। एनी बोलती है ये मेरे लिए नहीं है, मैं ये मीना के लिए लाई हूँ। मीना ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हुए बोलती है क्या। फिर वो उसका गाल टाटते हुए बोलती है सही में तुम बहुत ही ज्यादा झूठ बोल रही हो लोमड़ी कहीं की। एनी बोलती है मुझे माफ कर दो, अब मुझे जाने दो। लूसी बोलती है हे ल्यू ये प्रोडक्ट तो पहले ही मार्केट में है, फिर दूसरा मार्केट ओपन क्यों कर रहे हैं हम लोग, और इसका दाम तो वो मार्केट से भी ज़्यादा है। ल्यू बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो, क्योंकि यहाँ का प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और यहाँ का पैकेज भी बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का है, तो प्राइस यहाँ का बढ़ गया है। लूसी बोलती है लेकिन वो मार्केट में भी तो ऐसे ही सामान मिलता है। ल्यू बोलता है वो मार्केट नॉर्मल लोगों के लिए है और ये मार्केट अमीर लोगों के लिए, बहुत सारे सामान अलग तरीके के रखे हुए हैं और ये पैकेज देखकर बहुत ही नॉर्मल लोग आ सकते हैं, जिसे हमें चिंता नहीं करना होगा इसके प्राइस के बारे में। लूसी बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, नॉर्मल लोग ये पैकेज देखकर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आ सकते हैं। ल्यू बोलता है ये मार्केट को ओपन करने का यही रीज़न है कि आगे चलकर यहाँ पर नॉर्मल लोग आएंगे। लूसी बोलती है ये आगे चलकर आइडिया बहुत ही बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर हमला होने वाला है ना, हमें उसके लिए प्रिपेयर करना होगा। ल्यू बोलता है मैं इसके लिए पहले से ही प्लान बना के रखा हूँ, चिंता मत करो, फोर्ट प्रिंस हमें कभी भी हरा नहीं सकता है और उसके आर्मी कभी भी यहाँ पर आ नहीं सकेंगे। ठीक है अब मार्केट को खोल दो। एक लड़की बोलती है ठीक है माय लॉर्ड। लूसी अपने मन में बोलती है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे इस पर भरोसा करना ही होगा। तभी हमें माइकल सिटी का लॉर्ड को दिखाया जाता है। वो जाते हुए अपने मन में बोलता है मैं ये सिटी में बहुत दिनों से हूँ, लेकिन ये सिटी सही में बहुत ही अलग है, मैं कभी भी बोर ही नहीं हो रहा हूँ, चाहे मैं कितना भी दिन रह रहा हूँ। वहाँ पर चल क्या रहा है, वहाँ पर इतना भीड़ क्यों है। तभी एक आदमी बोलता है
वो सुपरमार्केट नया खुला हुआ है। कैसल लॉर्ड बोल रहे थे कि यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, इसलिए सब लोग देखना चाहते हैं कि यहाँ पर असल में क्या मिलता है। गैम्बिट अपने मन में बोलता है चलो मैं जाकर देख ही लेता हूँ। फिर वो अंदर जाके देखता है सभी पैकेट बहुत ही बढ़िया तरीके से पैक होता है। मिल्क टी, अब ये क्या है और इसे 2 ही खरीद सकते हैं। तभी एक लड़की बोलती है ये यंग सीरी का स्पेशलिटी है, ये मिल्क टी इम्पोर्टेंट गेस्ट के लिए होता है और ये स्पेशल एडिशन है। दूसरे जो नॉवल खरीदते हैं इससे ये बहुत ही अलग है, हम लोग इसका क्वालिटी और टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड कर दिए है। गैम्बिट बोलता है ठीक है मैं 2 लूँगा। तभी कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, उसमें से एक लड़का बोलता है ये तो बिस्किट है ना, ऐसा बोला जाता है कि ये आर्मी के लिए है। दूसरा आदमी बोलता है हाँ मुझे पता है ये आर्मी का है, लेकिन ये पहले से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मिलिट्री का सामान यहाँ पर क्यों बिक रहा है। गैम्बिट अपने मन में बोलता है बिस्किट, मुझे जितना पता है मिलिट्री का सामान बहुत ही बढ़िया होता है, लेकिन इसे इम्प्रूव किया है, मैं एक बार ट्राई करके देखूंगा। तभी जीनी बोलता है हे गैम्बिट, मुझे नहीं पता था तुम भी यहाँ पर हो, क्या तुम्हें चिंता नहीं हो रहा फोर्ट प्रिंस के बारे में? अगर वो तुम्हें यहाँ पर देख लिए तो गलत समझेंगे। गैम्बिट बोलता है मैं वेस्ट का नॉबल हूँ, वो प्रिंस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वैसे भी मैं यंग सिटी के बारे में बहुत ही सुना हूँ कि इनके पास बहुत ही बढ़िया सामान है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ देखने के लिए। जीनी बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं भी इसलिए आया हूँ। यंग सिटी से हम लोग बहुत ही कुछ सीख सकते हैं। सही में यंग सिटी के लॉर्ड के पास बिजनेस टैलेंट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वो फोर्ट प्रिंस का इन्विटेशन ठुकरा दिया। वो सोच क्या रहा है? गैम्बिट बोलता है लगता है कि वो किसी के लिए काम नहीं करना चाहता है और यहाँ पर फोर्ट प्रिंस कभी भी आने ही वाला है, लेकिन वो अपने मार्केट को खोलने में बिजी है। ये सिटी को चलाने में बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वो 1000 नाइट के सामने कैसे टिकेगा? वो लोग उसी पल में यंग सिटी को तबाह कर देंगे। जीनी बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, फोर्ट प्रिंस कुछ ही दिन में यहाँ पर आ ही जाएंगे। तभी दूसरी तरफ एनी बोलती है हे मास्टर, माइकल सिटी और मार्ट सिटी का लॉर्ड यहाँ पर आए हुए हैं, क्या मैं उन दोनों को इन्वाइट करूँ क्या? ल्यू बोलता है नहीं अभी रहने दो, अगर हम लोग अभी गए तो उन्हें लगेगा कि हम लोग मदद मांगने जा रहे हैं। तभी की बोलता है स्काई टीम ने खबर भेजा है कि फोर्ट प्रिंस की आर्मी बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं, वो लोग करीबन 3 दिन के अंदर आ जाएंगे। ल्यू बोलता है ये लोग तो बहुत ही जल्दी आ गए, एनी सभी लोग को बुला लो, हम लोग जल्दी जाने वाले हैं। एनी बोलती है ठीक है मास्टर। फिर कुछ देर में सभी आर्मी रेडी हो जाते हैं वार में जाने के लिए। गैम्बिट बोलता है लगता है कि फोर्ट प्रिंस जल्दी आने वाला है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जीनी बोलता है मुझे नहीं पता था कि यंग सिटी में इतना सारा सोल्जर है। फिर कुछ देर में ल्यू सभी को बोलता है आर्मी यहाँ पर आने वाला है 3 दिनों में और हम लोग इससे यहाँ पर मुकाबला करेंगे। न्यू बोलता है मास्टर ये तो वेस्ट लैंड है ना, कैसा रहेगा कि हम लोग वहाँ पर जाल बिछा दे? ल्यू बोलता है हम लोग उससे मुकाबला करने जा रहे हैं और हमारे पास उतना टाइम नहीं है, हमारा गोल है फोर्ट प्रिंस को हराकर सोमालिया सिटी को अपने कब्जे में लेना। न्यू सभी सोल्जर को रेडी होने बोलना, हम लोग कल निकलने वाले यहाँ से। न्यू बोलता है ठीक है मास्टर। एनी बोलती है मास्टर ये मौके का फायदा उठाकर हम लोग टैंगी सिटी पर हमला क्यों नहीं कर देते? अगर हम लोग उसे कंट्रोल कर पाए तो हम लोग का राज पूरा वेस्ट में होगा। ल्यू बोलता है अभी टैंगी सिटी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और वो हमारे हार्बर प्लान का एक मिलिट्री का प्लान है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोग आगे चलकर कंट्रोल कर लेंगे उसे। अगर हम लोग यंग सिटी पर कब्जा करें जिससे दूसरा सिटी बहुत ही ज़्यादा शॉक में आ जाएंगे और हम लोग कभी भी एक नहीं बन पाएंगे। ये सही में काम नहीं करेगा अगर हम लोग आर्मी के द्वारा कंट्रोल करें सिटी को। मैं चाहता हूँ कि वो सिटी में मेरे लोग काम करें, जिससे मैं धीरे धीरे वहाँ के सभी लोगों को कंट्रोल कर लूँगा और आगे चलकर ये सिटी पूरी तरह मेरे कब्जे में होगा। एनी बोलती है मास्टर आप सही में बहुत ही सोचते हैं, मैं आपकी तरह कब बनूंगी? ल्यू उसका सर सहलाते हुए बोलता है तुम वैसे भी बहुत ही अच्छी हो, जब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा तो तुम्हें यंग सिटी को संभालना होगा। गप्पा ये डॉक्यूमेंट यू को दे देना और बोलना कि कल इसे पब्लिश करना है। गप्पा वो लेटर ले लेते हुए बोलती है ठीक है। ल्यू बोलता है चलो अब सब कुछ हो गया है। फिर अगले दिन सभी लोग न्यूज़पेपर लेकर निकल जाते हैं, बोलते हैं न्यूज़पेपर ले लो, फोर्ट प्रिंस सभी वेस्ट लोगों पर हमला कर रहा है और उनका खाना छीन रहा है। प्रिंसेस लूसी लॉर्ड ल्यू के साथ है, वेस्ट पर शांति रखने के लिए वो दोनों उसे हरा देगा। तभी एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बोलता है ये क्या है? लूसिया युंगलांग किंगडम के राजा को मार डाला। दूसरा आदमी बोलता है मैं प्रिंसेस लूसी और लॉर्ड ल्यू को सपोर्ट करूंगा। तभी एक आदमी चिल्ला के बोलता है चलो चलते हैं लॉर्ड ल्यू के पास, वो जल्दी मुकाबला करने के लिए जाने वाले हैं। गैम्बिट बोलता है लॉर्ड ल्यू सही में बहुत ही स्पीड में काम करता है। जीनी बोलता है चलो देखते हैं वहाँ पर जाकर, मुझे देखना है कि वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है। दूसरे डब्ल्यू सभी को चिल्लाते हुए बोलते हैं सब लोग रेडी हो ना, कोई हमारे फैमिली और ये सिटी को तबाह करना चाहता है और हमसे सब कुछ छीनना चाहता है, क्या तुम ये करने दोगे? फिर वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं बिल्कुल नहीं,
ल्यू बोलता है ये हुआ ना बात हमारे फैमिली और सिटी के लिए, हमें उन सभी को हराना होगा, हम ही लोग जीतेंगे, चलो अब चलते हैं, हम लोग उसे हरा के ही आएंगे। फिर वो अपने सभी सोल्जर को लेकर मुकाबला करने के लिए जाने लगता है। यंग सिटी के सब लोग बोलते हैं लॉर्ड ल्यू हम लोग आपके साथ हैं, हमें पता है कि हम लोग ही जीतेंगे। जिनी बोलता है ये नाइट लोग तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा है। गैम्बिट बोलता है मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड ल्यू हारने वाला है, अब हमें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ ली पुली को बोलता है ये आर्मी बहुत ही लंबा है, क्या हम लोग रुक के ऑर्गेनाइज कर ले क्या। पुली बोलता है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग मुकाबला करने से पहले ये कर लेंगे। क्या वो सभी नॉबल हमारा पीछा करे क्या अभी भी। ली पीछे घूम के देख कर बोलता है हाँ वो सभी नॉबल हमारे पीछे ही है, वो लोग हमारे आर्मी के पीछे बहुत ही देर से है, ये लोग हमारी जीत का फ़ायदा उठाना चाहता है, सही में ये लोग बहुत ही बेकार है। पुली बोलता है रहने दो इसे, ल्यू को हराने के बाद हम लोग इसे गद्दार बोल देंगे और इन सभी को मारकर इनका सभी सामान ले लेंगे। तभी एक आदमी आके बोलता है लॉर्ड आगे 1000 आर्मी है। पुली बोलता है आर्मी वो भी 1000, चलो जाके देखते हैं। फिर वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बोलते हैं क्या ये लोग ल्यू का आर्मी है। नाइट बोलता है नहीं पता मुझे। तभी एक नाइट बोलता है लॉर्ड हमारा दुश्मन हमसे मिलना चाहता है। मीना बोलती है मास्टर वो लोग यहाँ पर आ गए। फिर ल्यू उन लोगों को बोलता है ओह तुम लोग बहुत ही देर लगा दी है। ली चिल्ला के बोलता है ल्यू तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पर अपने आर्मी को लेकर आ गए। ल्यू बोलता है यही तुम्हारा आखिरी मौका है, हार मान लो। ल्यू बोलता है ल्यू तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मेरा पीछे 1000 सैनिक है, तुम्हें अभी भी लग रहा है तुम जीत सकते हो। तभी पुली गुस्से से बोलता है तुम ही हो ना ल्यू फैंग जिसने मेरे 3 बेटे को मारा है। ल्यू बोलता है तुम्हारा बेटा, मैं तो बहुत सारे लोगों को मारा हूँ और मैं बेकार लोगों को याद नहीं रखता हूँ। पुलिस चिल्लाते हुए बोलता है ल्यू अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मेरे साथ एक डुएल लड़ो। ल्यू बोलता है ठीक है मैं लड़ूंगा। मीना बोलती है मास्टर अब हाँ क्यों बोल दी है, हम लोग को उन्हें मार देना चाहिए था ना। ल्यू बोलता है मीना भूलो मत, हमारा मकसद है आर्मी को प्रैक्टिस करवाना, यहाँ पर बहुत सारे नए सैनिक हैं जिसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है वार का, अगर मैं मना कर दिया तो वो लोग मेरा कभी भी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे और ये आगे चलकर मेरे लिए बहुत ही ख़राब बात होगा, इसलिए मुझे हाँ बोलना पड़ा। मीना बोलती है ठीक है मैं रेडी होती हूँ लड़ने के लिए। ल्यू बोलता है वो लोग नॉबल के बीच बैटल करवाना चाहते हैं, तुम एक नॉबल नहीं हो तो मुझे ही जाना होगा। फिर वो उसका सर सहलाते हुए बोलता है उसके अलावा मेरे लिए कोई और लड़की लड़े ये मुझे बहुत ही ख़राब लगता है, तुम इंतज़ार करो मैं जल्दी जीतूंगा। मीना शर्माते हुए बोलती है ठीक है मास्टर। दूसरी तरफ ली बोलता है लॉर्ड पुली हम लोग ल्यू से ड्यूल क्यों लड़ रहे हैं, हमें तो अपना सोल्जर लेकर उन पर हमला करना चाहिए ना। पुली बोलता है तुम्हें पता नहीं हमारे सभी सैनिक बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, वो लोग कब से चल रहे हैं, इसी कारण अगर हम लोग अभी हमला करें तो हम लोग हार जाएंगे। ली बोलता है ओ अब मुझे समझ में आ गया, इससे हमारे पास समय मिल जाएगा हमारे नाइट को आराम करने का, लेकिन आप लड़ने के लिए किसे भेजने वाले हो। तभी एक नाइट आके बोलता है लॉर्ड पुली आप मुझे खोज रहे हो क्या। पुली बोलता है हाँ मैंने सुना है कि तुमने बहुत सारे डुएल को जीता है, मैं तुम्हें लड़ने के लिए भेजना चाहता हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ल्यू को मार सकते हो। वो नाइट बोलता है ठीक है आप जैसा बोले। फिर वो लोग मुकाबला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ लिया ल्यू को देखते हुए बोलती है ये सही में बहुत ही भाव खाता है। फिर उसे याद आता है फ्रे उसे बोली होती है बहन प्लीज़ आप मास्टर को किसी भी तरह बचा लीजिएगा। लिया गुस्से से बोलती है ये लड़ने क्यों चला गया, क्या ये पागल है क्या। तभी वो मुकाबला स्टार्ट हो जाता है और वो नाइट ल्यू के ओर जाने लगता है, लेकिन ल्यू आराम से वहीं पर खड़ा होता है। लिया ये देखकर शॉक्ड हो जाती है, बोलती है धत तेरी की, वो तो डर के मारे वहीं पर जम गया है। ओ नहीं ये तो बहुत ही लेट हो गया है, मैं वहाँ पर पहुँच नहीं पाऊंगी। वो नाइट अपने मन में बोलता है मैं तो आराम से जीत जाऊंगा। तभी अचानक से ल्यू वो नाइट को वहीं पर मार डालता है। ये देखकर पुली और ली बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होकर बोलते हैं क्या। दूसरी तरफ ल्यू बोलती है फ्रे मैं सही में इसे बचाऊँ, मुझे तो इसे बचाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तभी पुली चिल्ला के बोलता है हे ली जल्दी से हमला करो। ली चिल्ला के बोलता है सब लोग इन्हें मार डालो। दूसरी तरफ न्यू चिल्ला के बोलता है सब लोग रेडी हो जाओ, अब जल्दी से शूट करो। फिर वो सब लोग तीर से हमला कर देते उन पर, जिससे वहाँ के बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। तभी मीना चिल्ला के बोलती है चलो अब हम लोग हमला करना है। फिर वो सभी लोग उन पर हमला करने लग जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो लोग आराम से जीत जाते हैं और पुली और ली को वहीं पर पकड़ लेते हैं। हे हम लोग नॉबल है, तुम लोग हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तभी न्यू से जोर से मारता है और बोलता है शांत हो जाओ, अगर शांत नहीं हुए तो इससे भी बुरा हो सकता है। तभी ल्यू चिल्ला के बोलता है सब लोग रेडी हो जाओ, हम लोग सोमालिया सिटी की ओर जाने वाले हैं। पुली बोलता है सोमालिया सिटी तुम क्या करने जा रहे हो। ल्यू बोलता है मैं जा रहा हूँ उन सभी को ख़त्म करने। फिर हमें सोमालिया सिटी के बाहर में दिखाया जाता है
ल्यू के सभी सैनिक लोग वहाँ पर आराम कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ ल्यू बोलते हैं, हमें पता चला है सोमालिया सिटी के डिफेंस के बारे में। तुम सभी को याद रखना होगा लोकेशन के बारे में। न्यू, तुम्हारा मिशन है सिटी के गेट में रहने का और वहाँ से किसी को बाहर जाने मत देना। न्यू बोलता है, ठीक है माय लॉर्ड। फिर ल्यू बोलता है, हे एलिसा, तुम्हारा काम है तुम्हारे टीम को लेकर हॉट बैलून में रहना, दुश्मनों को अपने लोगों को बुलाने से रोकना। एलिसा बोलती है, ये बैटल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ल्यू बोलता है, हे लिया, तुम्हारा काम है एलिसा को बचाना। जैसे ही तुम वेस्ट गेट को काबू कर लोगी तो आसमान में फायरवर्क को जला देना। लिया बोलती है, क्या इतना ही काम है? मीना बोलती है, मास्टर मैं क्या करूं? ल्यू बोलता है, मीना तुम्हारा काम है उल वॉरियर टीम को लेकर जैसे ही यहाँ पर हमला शुरू होगा तुम इस मौके का फायदा उठाकर कैसल में चल जाना और फोर्ट प्रिंस को पकड़ लेना। मीना बोलती है, ठीक है मैं कर लूंगी। ल्यू उसका सर सहलाते हुए बोलता है, ठीक है सब लोग तैयार हो जाओ, हम लोग एक ही वार में सोमालिया सिटी को कब्जे में लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग कैसल में पार्टी करेंगे और सभी लोग सुरक्षित रहना। फिर वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, ठीक है। फिर हमें सोमालिया सिटी में दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है, हे वहाँ पर देखो वो क्या है। वो लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं, ये बैलून वहाँ पर क्या कर रहा है। दूसरी तरफ एलिसा बोलती है, सभी लोग हमला करो और किसी भी हालत में उन लोगों को अलार्म बजाने मत देना। फिर वो सब लोग उन पर हमला करने लग जाते हैं। तभी एक आदमी बोलता है, हे तुम लोग क्या करे हो, हमला करो। दूसरा आदमी बोलता है, लॉर्ड ये लोग बहुत ही दूर है, हमारा तीर वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। धत्तेरी की, ये है क्या? लग रहा है कि कोई काला जादू है। तभी कैप्टन चला के बोलता है, जल्दी से अलार्म बजाओ। एक नाइट बोलता है, लॉर्ड हम लोग बहुत ही दूर है, वो लोग पागलों की तरह हमला कर रहे हैं, हम लोग जा नहीं पाएंगे वहाँ पर। लीडर बोलता है, अगर तुम लोग गए नहीं तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। फिर वो सभी लोग घंटी बजाने के लिए वहाँ पर जाने लगते हैं और जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं वो तीर से मारे जाते वहीं पर। एक आदमी वहाँ पर पहुँच जाता है और जैसे ही वो घंटी को बजाने वाला होता है तभी लिया आकर वहाँ पर उसे मार डालती है। वो लोग उस जगह को कब्जा करके सिग्नल भेज देते हैं और ये सिग्नल पाकर मीना तैयार हो जाती है और वो अपने टीम को लेकर कैसल के अंदर चल जाती है। प्रिंस बाहर निकल के बोलता है, अभी का टाइम में कौन फायरवर्क जला रहा है। तभी कुछ देर में एक आदमी आके बोलता है, लॉर्ड हमारा वेस्ट गेट पर हमला हुआ है और वो लोग पूरा जगह को घेर लिए है। प्रिंस शॉक्ड होके बोलता है, क्या वो लोग कब्जा कर लिए? प्रिंस बोलता है, वो लोग कितने हैं? गार्ड बोलता है, अभी तक पता नहीं चला कि वो लोग कितने हैं। प्रिंस बोलता है, वो लोग हमला कर दिए और तुम्हें पता भी नहीं कि वो लोग कितने हैं। हमारे पास बहुत ही नाइट है तो हम लोग सुरक्षित है ना। तभी मीना आकर वो आदमी को वहीं पर मार डालती है और बोलती है, सही में यहाँ पर बहुत ही बकवास चलता है। प्रिंस वहाँ से भागते हुए बोलता है, धत्तेरी की। तभी की उसे पकड़ लेता, बोलता है, हिलो मत। प्रिंस बोलता है, तुम लोग हो कौन? तुम्हें नहीं पता कि मैं प्रिंस हूँ और रॉयल फैमिली पर हमला करने का नतीजा मौत है। तभी मीना उसके सर पर हमला कर देती है और बोलती है, सही में ये बहुत ही ज्यादा बकवास करता है कि जल्दी से इसे पकड़ के ले जाओ। ये बोलता है, ठीक है।